हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कुकटपल्ली, नल्ला चेरुवु और तमिडीकुंटा झील में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। अहदेदारों को काइट फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति के मौके पर 13 ta 15 जनवरी काइट फेस्टिवल मुनाकिद करने का ऐलान किया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने जुमेरात को कुकटपल्ली, नल्ला चेरुवु और तमिडीकुंटा झील में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और उन्होंने ओहदेदारों को काइट फेस्टिवल के बरवक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। आपको बता दें कि GHMC और सियाहत के महकमे ने काइट फेस्टिवल को खुशगवार माहौल में मनाने के लिए इक़दामात करने को कहा है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हुकाम को यह हिदायत जारी की है कि वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ मिलजुल कर काम करें। उन्होंने तालाबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। एवी रंगनाथ ने कहा है कि झीलों को पुरकशिश सियाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देने और अवाम को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाने चाहिए। मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने रात देर गए गश्त किया। नौजवानों को रात के वक्त बिला वजह न घूमने की ताकीद की, नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने को भी कहा। हैदराबाद सिटी पुलिस मुतहरिक हो गई है ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और कत्ल के वाक़यात को रोका जा सके। मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात देर गए पुलिस एहलकारों ने गश्त किया। गश्त का मकसद गैर ज़रूरी नक्लो हरकत को रोकना और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखना था। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने दुकानों और तिजारती इदारों का भी मुआयना किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी दुकान या तिजारती इदारा मुकर्रर वक्त के बाद खुला न रहे। अलावांजी चबूतरों पर बैठे नौजवानों, बिलावजह सड़कों पर घूमने वालों और अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों को भी रोका गया। पुलिस एहलकारों ने नौजवानों से कहा कि वो रात गए बिलावजह घूमना छोड़ दें। रात देर गए बिलावजह घूमना कानून की खिलाफ वर्जी है। नौजवानों को फौरन घरों को वापस जाने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत भी दी गई। हैदराबाद सिटी पुलिस का कहना है कि रात देर गए की जा रही गश्त का मकसद अवाम की परेशानियों को कम करना, जराइम को रोकना और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खातून डॉक्टर का नकाब खींचने की सख्त मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मकतूब जारी किया है जिसमें बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के एक खातून डॉक्टर का नकाब खींचने की हरकत की सख्त मजम्मत की गई है। खत में ये कहा गया है कि इतने आला ओहदे पर फायज एक शख्स ने इस तरह खातून की इज्जत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका नकाब खींचने की कोशिश की है और ये हरकत काबिल मसम्मत है। SCBA की सेक्रेटरी प्रज्ञा बघेल के दस्तखत शुदा मकतूब में कहा गया है कि ये ख़वातीन की खुद मुख्तारी और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद के गंदे बयानात की भी मसम्मत की है और ये कहा है कि ऐसे बयानात ख़वातीन की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाते हैं। एसोसिएशन दोनों इक़दामात को ख़वातीन की ज़ाती इज़्ज़त की संगीन खिलाफ वर्जी और आइन में दर्ज मसावत और अदम इम्तियाज़ के उसूलों की तौहीन समझती है और वज़ीर आला और दीगर मुतल्लक़ा अफराद से गैर मशरूत मुआफ़ी का तक़ाज़ा करती है। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली और कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने मदीना सर्किल पर ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस की मदद से रुकावटें हटाई और ट्रैफिक को बहाल किया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मदीना सर्किल पर रुकावटें खड़ी की थी जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा था और आवाम को मुश्किलात का सामना था। इत्तला मिलने पर कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी के हमरा मौके पर पहुंचे और पुलिस एहलकारों से बातचीत की। MLA और कॉरपोरेटर ने इस बात को यकीनी बनाया कि रुकावटों को फौरी तौर पर हटाया जाए और ट्रैफिक को बहाल किया जाए। जब पुलिस की जानिब से रुकावटें हटाई गई तो आवाम ने राहत की सांस ली।
हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे पर एक नामालूम शख्स को चलती गाड़ी से आसमान की सिमत पटाखे छोड़ते देखा गया। हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने और मोटरसाइकिल स्टंट करने के बाद एक नामालूम शख्स को चलती गाड़ी से आसमान की सिमत पटाखे छोड़ते देखा गया। ये वाक़या न सिर्फ ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी जानो माल के लिए शदीद खतरा भी साबित हो सकता था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि गाड़ी तेज रफ्तारी से गुजर रही थी और उसी दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। नामालूम शख्स की इस हरकत से राहगीरों और दीगर गाड़ी मालिकान में खौफ व हरास फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शहरियों ने पुलिस से अपील की है कि वो इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के इक़दाम करें। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर मजलिसी कायदीन, कारकुनान और मुहिबान मजलिस ने कायद मिल्लत के मज़ार पर चादर गुल पेश करके फातिहा ख़्वानी की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर निगरानी कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खान अलमारूफ बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर मजलिस की सालाना फातिहा दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर कुरान ख़्वानी व क़सीदा बुर्द शरीफ की महफ़िल भी मुनक़्क़िद की गई। बादशाह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अराकीन असम्बली व कौंसल, साबिक़ अराकीन मुक़न्नना, अराकीन बल्दिया, साबिक़ अराकीन बल्दिया, इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और मुहिबान मजलिस ने दारुस्सलाम से मज़ार कायद मिल्लत वाक़े अहाता हज़ीरा हज़रत बंदगी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह मुशीराबाद रवाना होकर चादर गुल पेश की और फातिहा ख़्वानी भी की। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की। कहा, आम इंतखाबात में अवाम रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात पर साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि वो स्ट्रीट लेवल के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में केसीआर ने रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक़ एक भी लफ्ज़ नहीं कहा और रेवंत रेड्डी को भी केसीआर के बारे में तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए। जगदीश रेड्डी का कहना था कि जब आम इंतखाबात होंगे तो अवाम रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस अफसरान ने कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं के साथ मिलकर काम किया है और सरपंच इंतखाबात जीतने में मदद की है, लेकिन फिर भी अवाम ने बीआरएस का साथ दिया है और शानदार नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सिपाहियों ने बहादुरी से इंतखाबात लड़े और शानदार नताइज हासिल किए गए। उन्होंने नौमुंतखब सरपंचों को मशवरा दिया है कि वो अच्छे काम करें और अपने अच्छे अल्फाज से अवाम के दिल जीत लें। रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने यह ऐलान किया है कि रईतु बंधु दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा। रईतु बंधु की रकम जारी करने के हवाले से रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने अहम इत्तला दी। उन्होंने कहा कि रईतु बंधु दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिया जाएगा। काश्त की गई अराज़ियात की गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट मैपिंग के जरिए तेलंगाना भर में यासिंगी फसलों की अराज़ियात की निशानदही की जाएगी। फिर सैटेलाइट इमेजेस को कोडिफाई करने का अमल अंजाम दिया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही रईतु बंधु जारी होगा। अपोजिशन जमातों ने इस ऐलान के बाद हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की गई है और ये कहा गया है कि चूँकि सरपंच इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं, एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात अभी मुनक़्क़िद नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रईतु बंधु के तहत रकम जारी न करने का फैसला किया है। वरंगल ज़िले के अन्नाराम शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में मुजाविरों की मनमानी ज़ायरीन ने चंदे के तौर पर उनसे रकम वसूल करने और उन्हें हरासा किए जाने का इंकशाफ किया है। तफसीलात के मुताबिक वरंगल रूरल के पर्वतगिरी मंडल के मौज़े अन्नाराम शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह वक्फ बोर्ड के तहत है।
بتایا جاتا ہے کہ درگاہ کے مجاور زائرین کو درگاہ کے لیے رقم دینے کے لیے ہراساں کر رہے ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ درگاہ کے چندے کے لیے ان سے رقم وصولی جا رہی ہے اور اس رقم کو درگاہ پر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس رقم سے مجاور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ وقف بورڈ کے ماتحت ہونے کے باوجود وقف بورڈ کے ذمہ داران بے بس ہیں اور وہ مجاورین کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ میڈیا کی ایک ٹیم نے درگاہ شریف کا دورہ کیا تو وہاں بہت سی بے ضابطگیاں پائی گئی۔ میڈیا کے نمائندوں نے وقف بورڈ چیئرمین اور CEO سے زائرین کو ہراساں کرنے کے ان واقعات کا سخت نوٹ لینے اور مجاوروں کے خلاف کارروائی کرنے اور ٹینڈرز طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ BRS رہنما و سابق رکن اسمبلی رسمائی بالا کشن نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دیہاتوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ سابق رکن اسمبلی رسمائی بالا کشن نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ تلنگانہ ریاست کی صورتحال افسوسناک ہے اور بچے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے تبصروں سے خوفزدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریونت ریڈی کے رویے کو دیکھ کر تلنگانہ کے لوگ حیران ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ریونت ریڈی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ رسمائی بالا کشن نے کہا کہ KCR کے دور حکومت میں گاؤں صاف ستھرے ہوا کرتے تھے لیکن جب سے کانگریس برسر اقتدار آئی ہے دیہاتوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے سرپنچ انتخابات میں کانگریس پارٹی کے امیدواروں کی جیت ہونے پر کیے گئے تبصرے پر بھی رسمائی بالا کشن نے کہا کہ ریونت ریڈی نے انتہائی نامناسب الفاظ میں بات چیت کی ہے۔ انہیں وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سابق وزیر اعلیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سینئر صحافی عزیز احمد نے کہا کہ علماء، مشائخ اور قائدین معاشرے میں بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں حالیہ دنوں میں قتل و غارت گری، معمولی باتوں پر جان لے لینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، تعصب والی لڑائیاں عام ہو چکی ہیں۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ لوگ انسانی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جائیداد، عہدے اور منصب کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کے نشے میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور خون بہانا آسان ہو گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات کے سدباب اور روک تھام کے لیے بیداری پیدا کرنے کی غرض سے علماء کرام، مشائخین، معززین اور دانشوران ملت نے ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس کی سرپرستی مفتی خلیل احمد امیر جامعہ نظامیہ نے کی اور قیادت حضرت سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا نے کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی عزیز احمد نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ علماء، مشائخ اور قائدین معاشرے میں بگاڑ کے ذمہ دار ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس سب سے پہلے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اس کے اندر آپ یہ محسوس کریں گے کہ آج کہ سب سے زیادہ جرائم کی دنیا میں پرانے شہر کی بات آئی اور یہ بھی ایک جملہ مصر کے بخاری نے کہا کہ مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، اسی طرح نشہ اور ادویات بیچنے والا بھی مسلمان، استعمال کرنے والا بھی مسلمان۔ اور ایک بات قرآن شریف میں کہنا چاہوں گا کہ زمینوں پہ قبضہ کرنے والے مسلمان اور مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کرنے والے مسلمان جیسے مسلمان ہیں۔ آج جرائم صرف یہی نہیں ہے کہ قتل ہو رہا ہے یا نشہ اور ادویات معاشرے میں پھیل رہی ہیں، بلکہ زمینات پہ ناجائز قبضے جو ہیں معزز کہہ رہا ہے۔ آج جو زمینات کے مالک ہیں، جن کے مکانات ہیں، محلات ہیں، وہ سماج میں باعزت سمجھے جاتے ہیں، نہ صرف سماج میں۔ سدی پیٹ کی BRS MLA ہریش راؤ نے نرساپور کے BC ریزیڈینشل اسکول کا دورہ کیا، طلبہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ سابق وزیر و سدی پیٹ MLA ہریش راؤ نے نرساپور BC ریزیڈینشل اسکول کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے طلبہ کے ساتھ بات چیت کی اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ اس موقع پر ایک کارکن نے ہریش راؤ کو بتایا کہ BRS کے دور حکومت میں معیاری چاول سربراہ کیے جاتے تھے لیکن اب چاول کا معیار انتہائی خراب ہے۔ ہریش راؤ نے ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ریونت ریڈی وزیر تعلیم ہے
لیکن وہ طلبہ کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا رہائشی اسکولوں میں رہنے والے یتیم بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھلایا جا سکتا۔ انہوں نے چاول کی معیار کو بہتر بنانے اور طلبہ کو معیاری غذا سربراہ کرنے پر زور دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،